नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियां ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। कहानियां पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आज की कहानी है अगस्त्या और बिहान एक ही कंपनी में काम करते करते एक दूसरे के करीब आते गए। अगस्त्या की नई सोच और हमेशा नए करने की धुन ने बिहान को अपनी ओर आकर्षित करता रहता था। बिहान का प्रेम अगस्त्या के लिए बहुत ही हाई लेवल का था, मगर अगस्त्या कोई भी एक काम को लंबे समय तक नहीं करता था। वह जल्दी ही उब जाता था। जिंदगी में नए नए बदलाव लाना चाहता था वह। इसी क्रम में बिहान से एक बात कहना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन हिम्मत करके बोला, बिहान, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाह रहा था तुमसे। अगस्त्या ने फिल्मी अंदाज में बिहान का हाथ अपने हाथ में लिए हुए कहा। अगस्त्या कुछ और आगे कह पाता इससे पहले ही बिहान ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर एक स्मार्ट लड़की को कुछ कहना ही हो तो लड़कों के लिए सबसे जरूरी बात आई लव यू ही कहना होता है, और वह तो तुमने 3 साल पहले ही कह दिया। उससे भी अच्छी अच्छी बातें कह दी। क्या फिर से तुम्हें मेरे ऊपर प्यार आ रहा है? और खिलखिलाकर हंस दी बिहान। इधर अगस्त्या अपनी ही धुन में बिहान के बालों में हाथ घुमाते हुए और गाल को एक हाथ से खींचते हुए अपनी अंगों में उसे भर रहा था। तभी बिहान आगे कहती है, आई लव यू ही क्या तुम उससे भी ज्यादा कह चुके हो? क्या कहना चाहते हो? प्लीज बताओ ना। बिहान की बातों को मानो अनसुना सा करते हुए अगस्त्या अपने में ही कुछ खो सा जाता है, मानो वह अपने ही सवालों को खुद ही जवाब तलाश रहा हो। अगस्त्या की फिल्मी हीरो वाले सीरियस पोज को देखते हुए बिहान कहती है, ऐसा क्या हुआ जो तुमने चुप्पी साध ली? चलो बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? अब बिहान को सीरियस होते देख अगस्त्या ने तुरंत ही बात को बदलते हुए कहता है, चलो रहने दो, फिर बाद में बताऊंगा। इतनी भी सीरियस होने की बात नहीं है। अगस्त्या कुछ और कहता इससे पहले ही बिहान बोली, इट इज नॉट गुड। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जब कुछ बताना ही नहीं होता तो कोई बात चालू ही क्यों करते हो? अब बिहान के मूड को बदलते हुए देखकर अगस्त्या कहता है, बिना सुने तो तुम इतनी नाराजगी हो रही हो, सुनकर ना जाने क्या करोगे। तुरंत जवाब देते हुए बिहान कहती है, यदि अच्छी बात हुई तो प्यार मिल सकता है, और कुछ बकवास हुई तो एक चाटा भी। बिहान के मूड को कुछ नॉर्मल देख अगस्त्या कहता है, सच में कहूं जो मैं कहना चाहता हूं? हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? बिहान बोली। अगस्त्या, एक शर्त है, अगर मंजूर हो तो शुरू करूं? वह बोलता है, अगर फालतू की कोई शर्त है तो बिल्कुल मंजूर नहीं। बिहान ने कहा, यार हद है, एकदम छोटी सी शर्त है। अगस्त्या अपनी शर्त को बताते हुए बोलता है। बिहान, चलो मंजूर है, बोलो अब। बिहान की शर्त वाली बात को मानने के बाद अगस्त्या मन ही मन अब वो यह सोच रहा था कि बिहान को यह कैसे कह दूं जिससे वह मेरे मन में जो है वह समझ सके, क्योंकि शब्दों की कुछ सीमाएं होती हैं, हमेशा से ही होती हैं। शब्द हमेशा अपनी भावनाओं को पूर्णता अभिव्यक्त नहीं कर पाते। व्यक्ति चाहे जितना भी सोच ले, पहले से तैयारी कर ले, लेकिन जो वह सोचता है उसको शब्दों के जरिए नहीं बता सकता। अगस्त्या की कुछ पल की चुप्पी देख बिहान के मन में सैकड़ों बातें आने और जाने लगती हैं, जैसे कोई रिमोट से चैनल बदल रहा हो। इस बात को कहते हुए अगस्त्या भी कुछ सहज महसूस नहीं कर रहा था। इतना नर्वस तो वह उस समय भी नहीं था जब उसने बिहान को पहली बार प्रपोज किया था। एक छोटी सी खामोशी को तोड़ते अगस्त्या बिहान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, शर्त के अनुसार तुम आज इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करोगी। आज रात के बाद कल हम इस विषय पर बात करेंगे। ओके, अब आगे भी कुछ बोलोगे?
बिहान ने कहा। हाथ में हाथ लिए आसमान को देखते हुए अगस्त्या कहता है, मैंने पिछले कुछ महीनों से महसूस किया है कि हम मिलने पर बहुत बातें करने लगे हैं और कभी कभी तो ये बातें हमारी तुम्हारी न होकर किसी और की होती हैं। मिलने पर इतनी बातें तो हम पहले कभी नहीं करते थे और पहले जो बातें होती भी थी तो वह सिर्फ मेरी और तुम्हारी होती थी, नहीं तो हम एक दूसरे में खोए हुए रहते थे। मुझे तो लगता है बिहान, हमारे अंदर कुछ बदल सा गया है। अब तो कभी कभी हमारा झगड़ा भी होने लगा है, भले अभी यह ज्यादा लंबा नहीं होता। बिहान के चेहरे के हाव भाव कुछ बदलते हुए देख कर के भी अगस्त्या अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर हम अपने इस प्यार को यूं ही आगे इसी शिद्दत से बढ़ाना चाहते हैं या जारी रखना चाहते हैं तो हमें प्यार के इस मोड़ पर कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए। लड़ने झगड़ने के बाद तो सभी अलग होते हैं, ब्रेकअप करते हैं, हम दोनों कुछ एकदम नया करते हैं। तुम जानती ही हो कि मैं रूटीन लाइफ से जल्दी ही बोर हो जाता हूं, इसीलिए हम कुछ एक्साइटिंग, कुछ हटके करना चाहते हैं। यू मीन ब्रेकअप? मतलब तुम मुझसे अलग होने की बात कर रहे हो, और वो भी ब्रेकअप विदाउट रीजन? बिहान पूछ रही थी। अगस्त्या बोलता है, यार मैंने कहा था कि आज रिएक्ट नहीं करोगी, प्लीज कल बात करेंगे ना। लेकिन तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बिहान बोली। इतना कहते ही बिहान की पलकें आंसुओं से भारी होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कहे, और ऐसा अचानक क्या हो गया अगस्त्या को कि ऐसा कह रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं सोचकर यह बात तुमसे कह रहा हूं। और बिहान, प्यार में प्रपोज, एक्सेप्ट, रोमांस, ब्रेकअप के अलावा भी बहुत कुछ होता है। हाँ, एक बात और मैं तुमसे कह दूं, तुम ये जो ब्रेकअप जैसे फालतू बात कह रही हो, मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। अगस्त्या उसको समझाते हुए कह रहा था। अब समझ में आने की जगह अगस्त्या की बातें और अबूझ पहले की तरह हो रही थी। बिहान मन ही मन सोचे जा रही थी, अगर ब्रेकअप नहीं तो क्यों यह दूर जाने की बात कह रहा है। बिहान के कंधे पर हाथ रखते हुए अगस्त्या कहता है, पता नहीं तुम मेरी बात समझती हो या नहीं, पर अब जो मैं कह रहा हूं उस पर तुम कल ध्यान से खूब सोच विचार कर आना मुझसे मिलने के लिए। बिहान के बालों को सहलाता हुआ अगस्त्या अपने मन में उठे प्रश्नों को बिहान के सामने रखता है। बिहान, याद करो, प्यार की शुरुआत में फोन पर हम घंटों बातें किया करते थे, पर आज फोन पर हम कितनी देर बातें करते हैं। पहले मिलने पर क्या हमारे पास इतनी बातें थीं जितनी आज हम करते हैं? और आजकल हमारी बातें मेरी और तुम्हारी न होकर किसी और टॉपिक पे होती है, और दूसरे की बातों पर हम कभी कभी बेवजह झगड़ भी जाते हैं। अगस्त्या की यह सारी बातें अभी भी बिहान के समझ के बाहर थी। अब इसी कंफ्यूजन में मन और दिमाग की स्थिति के साथ कुछ मजाकिया अंदाज में बिहान कहती है, लोग सच ही कहते हैं, साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ाने वाले लोग आधे खिसक जाते हैं, और तुमने तो दोनों ही पढ़े हैं, इसीलिए लग रहा है कि तुम तो पूरे खिसक गए हो। यह कहते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी बिहान। तो कहना है वह कहो या समझो, पर कल जरूर मेरी इन बातों को सोच कर आना। अगस्त्या बिहान को बोलते हुए चल देता है। आज घर जाते हुए भले दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए चल रहे थे, पर दोनों खोए हुए थे किसी और ही दुनिया में। बिहान चलते चलते सोच रही थी कि अगस्त्या की तो आदत है इस टाइप की इंटेलेक्चुअल बातें या मजाक करने की।
लेकिन दूसरे ही पल वह यह भी सोच रही थी कि छोड़ने या अलग होने की बात तो आज तक कभी अगस्त्या ने नहीं की, लेकिन वह ऐसा मजाक तो नहीं करेगा। मन की उधेड़ बूंद तो नहीं थमी, लेकिन चलते चलते पार्किंग स्टैंड जरूर आ गया, जहां से दोनों को अलग होना था। दोनों ने एक दूसरे को शिद्दत भरी निगाहों से और प्यार के साथ अलविदा किया और अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने अपने रास्ते पर चल दिए। भले अगस्त्या की बातों से बिहान ज्यादा उदास और सोचने को मजबूर थी, पर अगस्त्या भी कम बेचैन नहीं था। इसीलिए ही तो कहते हैं कि अगर हम किसी के मन में अपनी बातों या कामों से उथल पुथल मचा देते हैं तो उसका प्रभाव हम पर भी कुछ न कुछ जरूर होता है। हम चाहे कितने भी प्रबल इच्छा शक्ति वाले क्यों न हो। 12 घंटे के बाद स्माइली इमोजी और गुड मॉर्निंग के साथ अगस्त्या का मैसेज बिहान के मोबाइल पर आता है, बताओ कहाँ मिलना है। और आई होप तुमने जरूर सोचा होगा। बिहान भी कंफ्यूज इमोजी के साथ गुड मॉर्निंग भेजती है और लिखती है, कल कहानी तुमने ही चालू की थी तो आज तुम ही बताओ कहाँ खत्म करोगे। बिहान ने मैसेज सेंड किया। रिप्लाई करते हुए अगस्त्या कहता है, आज संडे है तो उसी पार्क में मिलते हैं जहां पहली बार मिले थे। पार्क में अगस्त्या हमेशा की तरह टाइम से पहले वहां बैठा हुआ मिलता है बिहान को। बिहान भी पार्क के गेट से ही अगस्त्या को देख लेती है, मानो पार्क में उसके अलावा कोई और न हो। अगस्त्या कुछ बोलता उससे पहले ही बिहान कहती है, तुमने जो भी कहा था उस पर खूब सोचा और उससे आगे पीछे भी बहुत कुछ सोचा। हाँ, तुम सही कहते हो। पहले हम फोन पर ज्यादा बातें करते थे और मिलने पर हमारे पास बातें कम और एहसास ज्यादा होते थे। एक दूसरे से मिलने पर बातों की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। एक दूसरे की मौजूदगी ही सब कुछ कह देती थी। और यह भी सही है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक दूसरे की बात या विचार का उतना सम्मान नहीं करते जैसा आप पहले करते थे। पहले मुझे तुम्हारी गलत बातें भी सही लगती थी और अब ऐसा नहीं है। कभी कभी सही बात पर भी हम बेवजह बहस करने लगते हैं। बिहान कुछ और कहती कि इसी बीच में अगस्त्या कहता है, तो बताओ ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है। अरे अब मैंने फिलॉसफी थोड़े ही पढ़ी है, मैंने तो आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है और आर्किटेक्चर में पहेलियां नहीं सीधे सीधे पढ़ाई होती है। इसलिए तुम ही बताओ ऐसा क्यों है। बिहान कहती है। अगस्त्या कुछ बोलता इससे पहले ही बिहान कहती है, जो तुमने कहा था वह तो सोचा ही, साथ में मैंने यह भी सोचा कि पहले रिलेशन के पिछले 3 सालों में वैसा व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं किया जो किसी प्यार करने वाले में 1 साल के अंदर ही होने लगता है। एक ही बार हम दोनों ने एक दूसरे से इरिटेट होकर न फोन काटा, न स्विच ऑफ किया, न तुम कभी मुझसे गुस्सा हुए और न ही मैंने तुमसे। फिर न जाने तुम क्यों ब्रेकअप, ओह सॉरी दूर होने की बात कह रहे हो। बिहान उसे बता रही थी। बिहान की सारी बातों को हमेशा की तरह उसी तल्लीनता से सुनकर अगस्त्या कहता है, बिहान तुम जो कह रही हो मेरे मन में भी यही सब सारी बातें आई थी। तुमसे अलग होने की बात करने से पहले मैं भी यही सोचता रहा कि अगर 2 प्यार करने वाले मिलने पर ज्यादा बात करने लगे, थोड़ा सा बहस करने लगे, थोड़ा सा लड़ ले, तो इसमें क्या गलत है। पर बिहान मुझे लगता है कि जब एहसास कुछ कम होने लगे तब शब्दों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और हम दोनों क्या अगर किसी भी संबंध में सिर्फ शब्द रह जाएं तो मान लेना चाहिए कि संबंध या तो खत्म हो गया या फिर अगर है भी तो बस औपचारिकता भर है।
ऐसे संबंध में आत्मा या जीवंतता नहीं रहती। आज हमारे रिलेशन में भले कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर मुझे लगता है ये छोटी छोटी नोक झोंक ही आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगस्त्या अपनी बातों को और समझाने का प्रयास करते हुए कहता है, विहान, मैंने कई लोगों के प्यार के सफल अगस्त्या कहता है कि विहान, मैंने कई लोगों के प्यार के सफर को देखा है। पहले छोटी छोटी नोक झोंक, फिर बेमतलब की बहसें, फिर आरोप प्रत्यारोप और फिर चुप्पी, और अंत में चुप्पी बहुत ही दर्द देती है। अगस्त्या कुछ और कहता, इसके बीच में ही विहान कहती है कि तुम्हारा मतलब है हमारे बीच अब एहसास नहीं बचा या प्यार नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हमारे बीच प्यार नहीं है, बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे बीच एहसास प्यार है, जो एहसास है प्यार है, वह बरकरार रहे। विहान, अभी बहुत कुछ है हमारे बीच जो हमें एक दूसरे की ओर आकर्षित और रोमांचित करती है। मैं यही चाहता हूं कि यह एहसास बना रहे। तो अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? विहान बोली, हमें कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए, ताकि फिर से हम एक दूसरे से कुछ अजनबी हो सके। कुछ दिनों की दूरी फिर से वह आकर्षण और कशिश पैदा करेगी, जहां शब्दों की फिर कम ही जरूरत होगी, और जितनी बात हम दोनों के फिर से मिलने पर होगी वह मेरी और तुम्हारी होगी, क्योंकि कुछ दिनों का अजनबीपन से बहुत कुछ हम दोनों के पास होगा जो हम एक दूसरे से सुनना और बताना चाहेंगे। ठीक है, मान लिया तुम चाहते हो कि हंसते हंसते कुछ समय के लिए हम दूर हो जाएं, एक अच्छे रिलेशन को और मजबूत करने के लिए, पर यह होगा कैसे? विहान पूछ रही थी अगस्त्या से। अरे यार, तुम आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहती हो, तुमने सोचा है डिप्लोमा करने के लिए। नौकरी से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर उसे सूरत में ज्वाइन करो और हो जाओ अजनबी, और फिर मिलते हैं कुछ नए नए से होकर के विथ नई एक्साइटमेंट के साथ। अगस्त्या की इस दूरी में तुम न फोन न मैसेज, किसी भी जरिए से बात भी नहीं करनी है। कहीं थोड़े थोड़े अजनबी बनने के चक्कर में कहीं इतनी दूर नहीं हो जाएं कि फिर से कभी मिल ना सके। विहान बोली, अगर कुछ दिनों की दूरी हमें अलग कर देती है तो फिर तो हम दोनों को ही मान लेना होगा कि हमारा रिश्ता उतना मजबूत नहीं, और ये दूरी तोड़ने या दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि और नजदीक आने के लिए है। अगस्त्या अपनी बातों को समझाते हुए बोला। विहान अगस्त्या के इस प्रपोजल को दिल से स्वीकार कर पाई थी या नहीं, पर अगस्त्या के इस दिमागी फितूर को मानते हुए सूरत में अपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया। विहान नई जगह, नए दोस्तों और पढ़ाई में कुछ व्यस्त सी हो गई, पर रात में अगस्त्या की यादें उसे हमेशा ही सताती रहती थी। अगस्त्या और विहान को दूर हुए अभी 2 महीने ही हुए थे, पर अगस्त्या का 6 महीने के बाद मिलने का वादा जवाब देने लगा था। 6 महीने के पहले न फोन करने और न मिलने वाली अपनी ही बात को न मानते हुए अगस्त्या ने आज विहान को मोबाइल पर मैसेज भेजा। कुछ घंटे के इंतजार के बाद उसने फिर मैसेज भेजा, पर पहले मैसेज की तरह ही दूसरा मैसेज न तो रिसीव हुआ और न ही कोई जवाब आया। मैसेज के जवाब न आने से अगस्त्या की बेचैनी बढ़ने लगी थी। बढ़ती बेचैनी ने अगस्त्या के मैसेज की संख्या और लंबाई को और भी बढ़ा दिया, और अब मैसेज क्या, विहान ने तो कॉल भी रिसीव नहीं किया था। अब अगस्त्या के मन में 100 सवाल उठ रहे थे। क्या विहान गुस्सा हो गई? कहीं विहान को कुछ हो तो नहीं गया, या कहीं कोई और बात तो नहीं? अगस्त्या के मैसेज और कॉल करने और विहान के जवाब न देने का सिलसिला लगभग 15 से 20 दिन चला। अंततः अगस्त्या ने ठान लिया कि वह खुद ही सूरत जाकर विहान से
मिलेगा। माना जाता है कि स्त्री के व्यक्तित्व की यह खूबी और पुरुष के व्यक्तित्व की यह कमी होती है, जिसके कारण पुरुष अपनी ही सोची बात, विचार या निर्णय पर अक्सर कायम नहीं रह पाता, जबकि एक स्त्री किसी दूसरे की बात, विचार या निर्णय को उतनी ही शिद्दत से निभाने का सामर्थ्य रखती है जैसे वह विचार या निर्णय उससे ही लिया हो। जिस दिन अगस्त्या को सूरत जाना था, उसके एक दिन पहले अचानक रात को अगस्त्या के मोबाइल पर बिहान के आने वाले मैसेज की खास रिंगटोन बजती है। इतने लंबे इंतजार के बाद बिहान के मैसेज आने से मोबाइल की स्क्रीन के साथ अगस्त्या की आंखों में भी चमक आ जाती है। पर मैसेज में न जाने ऐसा क्या लिखा था। जैसे जैसे अगस्त्या मैसेज की लाइनें पढ़ रहा था, पढ़ने के साथ उसके चेहरे की रंगत भी उड़ती जा रही थी। मैसेज पढ़ने के बाद अगस्त्या बिहान से पहली बार मिलने से लेकर उस अंतिम मुलाकात को याद कर रहा था। बेड पर लेटकर एक टक ऊपर की ओर देखते हुए अगस्त्या की आंखों से नमी छलकने लगी। कहा जाता है, जब दर्द गहरा होता है तो आंसू बिना रोए, बिना आवाज के ही बहने लगते हैं। कुछ पल पहले जिस मैसेज के आने से अगस्त्या की आंखों में खुशी चमक रही थी, वहीं आंखें मैसेज पढ़ने के बाद नम थी। बिहान के मैसेज को कई बार पढ़ने के बाद अगस्त्या को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सही है। डियर अगस्त्या, इतने दिनों से तुम मैसेज और कॉल कर रहे हो, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके लिए सॉरी। मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, पर क्या करूं, तुमने जो कहा था मैं वही तो कर रही हूं, और तुम जानते हो तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैं दिल से पूरा करने की कोशिश करती हूं। सच अगस्त्या, अभी भी मुझे पता नहीं कि दूर होने के लिए तुमने यह मजाक में कहा था या फिर किसी और वजह से। हो सकता है कि मेरी करियर को बनाने के लिए तुमने ऐसा कहा हो, पर अगस्त्या, यह सच है कि मैं तुमसे दूर होने की सोच भी नहीं सकती थी। अगस्त्या, पिछले दिनों एक बात मेरे मन में रोज ही आती है। अभी तो हम सिर्फ प्यार में थे और शादी जैसा कोई बंधन भी नहीं था, पर तुमने रूटीन लाइफ से बोर हो जाने के कारण हम कुछ दिनों के लिए दूर हो गए। पर अगस्त्या, यदि शादी के बाद भी तुम रूटीन लाइफ से बोर होने लगे तब क्या होगा? अगस्त्या, हम जैसी लड़कियों का गुण कहें या मजबूरी, हम तो दिल से जिसके कंधे या हाथ को एक बार थाम लेते हैं, उसे ही जिंदगी भर के लिए अपना साहिल समझ लेते हैं। लड़कियों की जिंदगी में, खासकर इंडिया में, रूटीन लाइफ से बोर होने का ऑप्शन ही नहीं होता। इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच की इस कुछ दिनों की दूरी को फिलहाल अपना ब्रेकअप समझ रही हूँ। हाँ, जिंदगी बहुत लंबी है, इसलिए आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं होगा। दुआ करती हूँ हम दोनों ही जिंदगी में अच्छा ही हो करें या अच्छा ही हो। अब मैसेज और कॉल नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे सवालों और बातों का मेरे पास मैसेज के अलावा कोई और जवाब नहीं है। लव यू, तुम्हारी बिहान। हे गाइस, इस कहानी से सबक लेने की जरूरत है। जिंदगी में बहुत जल्दी उब जाना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। अपने ऊपर अगर कंट्रोल नहीं तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? आप जॉब कैसे करेंगे? आप फैमिली लाइफ कैसे लेकर के चलेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस।